इंतज़ार कर रहे हैं जी, थोड़ा सा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर तो किसी जज ने दिया हुआ है। हम उस जज को बताना चाहते हैं कि आपने कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है, जो जेल इंतज़ामिया उस पर अमल नहीं कर रही है। तो इसके बाद क्या है, जज साहब से पूछना नहीं है। तो जब तक जज साहब नहीं जाते तो आप लोग इंतजार पता है एक जो कोर्ट ऑर्डर होता है कितना अहम चीज़ होती है। आपको पता है कि जब कोर्ट ऑर्डर आ जाए कि इनको ये अरेस्ट करना है तो अरेस्ट हो जाते हैं, और अगर कोर्ट ऑर्डर कहे कि इनको दाखिले की इजाज़त दो और वो ना करें तो जो नहीं कोर्ट ऑर्डर मानेगा वो जेल जाता है। ना कोर्ट ऑर्डर की अगर नहीं आप उसके ऊपर अमल करोगे, उन इंतज़ामिया को जेल जाना चाहिए, जज को उनको जेल में डालना चाहिए। तो जज साहब ये तो नहीं कि सिर्फ आप कहो कि जी आज मैं इसको जेल में डाल दूँगा, ये लेकिन इसको नहीं करूँगा। कोर्ट ऑर्डर होता है। अदलिया की जो कहते हैं ना आज़ादी एक चीज़ है, अब तो हमें लग रहा है अदलिया की बहाली चाहिए अब हमें। आप ये बताइएगा कि वर्कर्स जो है वो मौजूदा लीडरशिप पे आप उस तरह तो ट्रस्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन 5 अगस्त के हवाले से अलीमा पर मुझे बताइएगा, एक साइड पे सजाएं दे रही है अदलिया और दूसरी साइड पे वही अदलिया मुलाकात के लिए भी कह रही है, तो ये आप क्या किस तरीके से ये होगा? हमने तो जाना अदलिया के पास है, और बताएं हम कहाँ जाएँ? साहब का इंतज़ार करें कि जज साहब ने ऑर्डर दिया कि कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला दिया है इसी जज अर्जुमन ने। तो हम क्या करें जज साहब को? या तो जज साहब स्टैंड लें इंसाफ देने के लिए, उनका ऑर्डर माना नहीं जा रहा, जेल इंतज़ामिया उनका ऑर्डर नहीं मान रही। तो मुझे बताएं कि अगर मैं जज हूँ, मेरा कोई ऑर्डर ना मान रहा हो, तो मैं इंसाफ कैसे दूँगी? तो इससे बेहतर है कि मैं अगर नहीं दे सकती, कोई स्टैंड लो, कोई हक के लिए लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपके नहीं सुन रहे, दो ही तरीके हैं, या आप इंसाफ दें लोगों को, आप अपना ऑर्डर पे अमल करवाएं। अगर अमल नहीं करवा सकते, जैसे इमरान खान कहते हैं बोझ नहीं उठा सकते इंसाफ देने का, तो ये ओहदे छोड़ दें। तनख्वाहें तो टैक्स पेयर के पैसों से जा रही हैं। हमारे दूध के डब्बों पे, चीनी के वो बैग्स के ऊपर, आटे के ऊपर हम सारे टैक्स भरते हैं, सबकी हम तनख्वाहें भर रहे हैं। तो अगर आप हमें इंसाफ भी नहीं दे सकते तो हम आपके लिए किस लिए हम आपको दे रहे हैं? आप हमें इंसाफ दें, हमारे लिए आप अपॉइंट हुए हैं, आपने ऑर्डर दिया है, आपके ऑर्डर के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे हैं, तो या तो इनको सजाएं दें। अगर आप नहीं इनकी ज़रूरत आपको करने की, तो आप इन ओहदों पे ना बैठे फिर। अच्छा अलीमा खान साहब, पहले जब आपकी मुलाकातें रोकी जाती थी तो आप अदालत को की तरफ रजू करते थे? गए थे अदालत के पास, हम ऑर्डर लेकर आए हैं। अभी जज ने ऑर्डर दिया है, कल दिए, परसों दिए ऑर्डर। उसने कहे उसका ऑर्डर पे इसी जज के ऑर्डर के ऊपर है, हम हम उसके साथ यकजहती दिखाते हैं। हम जज साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, हम जज साहब को बताना चाहते हैं, जज साहब हम आपके साथ खड़े हैं, अवाम आपके साथ खड़ी, जो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो आप हमें इंसाफ दें, हम आपके साथ खड़े हैं, मत डरें। लेकिन जो इस वक्त नाअहलियाँ की जा रही हैं, 75 के करीब आपके पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके खिलाफ केसेस हैं, अगर वो केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई तो 75 के करीब आपके मेंबरान जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो नाअहल हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये सारी सिचुएशन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान कहते हैं कि देखो ना जेलों से डरो, अब जेलों से ना डरो। जो तहरीक है, जो इमरान खान ने कहा है तहरीक है, तहरीक ओहदों से तो नहीं फ़र्क पड़ता ना। तहरीक तो आप अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हो, और ये जो नाहल कर रहे हैं, ये खौफज़दा लोग नाहल इसलिए कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि इनको नाहल कर देंगे तो पूरा मुल्क हम काबिज़ हो जाएंगे। पहले वोट के ऊपर डाका डाला इन्होंने, अब ये ECP उसकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी और अदालतों के थ्रू लोगों को आप ये जो सज़ाएं दिलवा रहे हो। जो पाकिस्तान आज़ादी के रास्ते पर निकल चुका है, ये जो मर्ज़ी कर लें उसको, ये इस मूवमेंट को ये नहीं रोक सकेंगे। थोड़ी सी नाअहलियों से कैद और डाल दें, पहले हज़ारों लोग कैद किए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वक्त आ गया कि हम खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं।
ये तो हर थोड़े दिनों के बाद यही नहीं मैं सुनती हूँ ये राना सनाला कहता है कौन की तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा इग्नोर करने लगती है। हाँ, हर तरीक से या किसी इंसिडेंट से पहले मैं यही सुनती हूँ राना सनाला की ये यही कहता है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एज ए इमरान खान की सिस्टर होने के नाते आपको लगता है कि ये जो तहरीक है कोई इम्पैक्ट डालेगी पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, कितना एक इम्पैक्ट डालेगी, मोबिलाइजेशन सही जा रही है आप लोगों की? बेटा आपने कोई कभी आप ज़रा थोड़ी सी तारीख पढ़ लो शायद आपको पता चलेगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान में हम तारीख कम पढ़ते हैं। अगर हम तारीख पढ़ेंगे, तारीख से इंसान कहता है सीखना चाहिए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, जो एक तहरीक चलती है ना जुल्म के ख़िलाफ़, वो रुकती नहीं है और वो एक दिन में नहीं होती है। वो एक प्रोसेस है। जब एक कौम अपने आप को बदलना शुरू करती है, जब गुलामी से निकलना शुरू होते हैं, वो एक प्रोसेस है। हमें उस प्रोसेस में से गुजरना है, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आगे छाँव में इस वक्त अडियाला जेल के बाहर इस वक्त जो है हलीमा खान साहबा अडियाला जेल के बाहर हैं और आ रहे हैं। आ जाए आगे, आ जाए थोड़ा छाँव पे, साइड पे आ जाए ना सामने। चल रहा है जिसके अंदर हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वकला और फैमिली को इजाज़त मिले अंदर को जेल कोर्ट में जाने की। पहले तो उन्होंने उसमें नहीं जाने दिया जेल वालों ने, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए। हम सुबह से बैठे हुए हैं। हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से फिर हम यहाँ पिंडी आए हैं अडियाला। अब हम 10:30 पौने 11 तब से यहाँ बैठे हैं। और पहले इन्होंने जेल की हियरिंग में ये रोक नहीं सकते, इन्होंने रोक दिया। हम जज साहब से मुलाकात करने के लिए खड़े हैं। जब जज साहब गुजरेंगे हम उनसे पूछेंगे कि आप हुक्म देते हैं और आपका हुक्म कोई मानता नहीं है, फिर जज होने का क्या फ़ायदा। अगर इनका दिल करता है मान लेते हैं, दिल करता है नहीं मानते, ये क्या तरीक़ाकार है। आप हमें इंसाफ, आपका ऑर्डर है, हम मांग नहीं रहे, उन्होंने दिया हमें कि इनको लॉ के मुताबिक इनको कोर्ट अटेंड करना है। तो हलीमा खान साहब आज अब सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, सलमान सफदर साहब ने ये जो पटिशन डाली तो कहा जा रहा था हफ्ता एक लग जाएगा, वो यहाँ से चले गए बाद में, वो उन्होंने दूसरे दिन ही फिक्स कर दी। नहीं, वो उनको पता था कि सलमान सफदर यहाँ नहीं है। अच्छा, उनको पता था? हाँ, उनको पता था। सलमान राजा उनके लिए पेश हुए, लाहौर से आए, और उन्होंने जल्दी से कहा नहीं सलमान सफदर नहीं है, इसलिए मैं 2 हफ्ते के बाद आऊँगा। हालांकि उनको कहा था कि 3-4 दिन में सलमान सफदर वापस आ रहे हैं, 2 दिन में जब वापस आ रहे हैं। लेकिन ये जज साहब का प्लान नहीं था, उन्होंने 2 हफ्ते आगे देनी थी। तो ये बताइएगा 5 अगस्त के हवाले से हर जगह बात होती है, हम भी थोड़ी सी बात करेंगे कि 5 अगस्त को PTI जो है वो क्या करने जा रही है? मुझे क्या पता, वो बता देंगे जब उनका फैसला होगा। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप हर रोज अपनी फैमिली को बढ़ा रही हैं अडियाला जेल मेरी में। बात सुनो, तुम लोगों को बता के वो बेचारे PTI को पता है, इनको शायद पता है, PTI वालों को पूछो, वो बेवकूफ़ है, तुम लोगों को बताएंगे। अच्छा मैम, फिर ये किस तरह गए तुम इनको सारे को जेल में करवा दोगे। अच्छा मैम, ये किस इनको शायद आज ही उठा लें। मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लगे। नहीं, आप मुझे लगा हमारे तुम इनको इरादे उठाने लगे हो। मासूमियत में सब के चलो ये गेट पीछे हो जाओ, 1 मिनट। ओ भाई, अनीस सती की वालदा जिसे शहीद किया गया था 26 नवंबर को, और उस पर अभी 21 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ कि उसने वाल चेकिंग की है, और बाकी तीनों बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, उन पर भी मुकदमे दर्ज हुए। इस पर क्या कहेंगे आप? ये जैसे मकबूजा कश्मीर में होता है ना कि वॉल चौकिंग के ऊपर, अब तो कहते हैं वहाँ पे भी नहीं, मकबूजा कश्मीर में भी नहीं इस किस्म की FIR कट रही जो पाकिस्तान में। और वॉल चौकिंग में क्या था, इमरान खान को रिहा करो। वॉल चौकिंग में था इमरान खान को रिहा करो। इसका मतलब है इमरान खान का नाम अगर आप लेते हैं, आप उसकी रिहाई की बात करते हैं, आप पाकिस्तान में उसका जुर्म है। ये मकबूजा इलाकों में ऐसे होता है, तो ये चलेगा नहीं। देखिए हिंदुस्तान तो नहीं है जो हमारे ऊपर को कब्जा करके बैठा है, लेकिन जो शहीद हो गया तो ये क्योंकि यहाँ पे कानून नहीं है। अगर कहीं और होता है ना, अगर एक असली इंसाफ का निज़ाम होता
जिसने ये FIR बनाई है वो जेल में जाता। ये पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज़ाद हैं ये कि एक शहीद को भी अंदर डाल दिया FIR में कि उसने वॉल चॉकिंग किया। अपना तमाशा बनवाते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शर्म नहीं है ना। क्योंकि जहाँ कानून होते हैं वहाँ पे जो गलत इस किस्म की नाजायज़ FIR लिखोगे उसके लिए आप कानून कहते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए। तो ये तो कोई यहाँ पे कानून है ही नहीं। लेकिन माँ आज भी अपने बाकी तीनों बेटों के साथ यहाँ मौजूद है। मतलब कोई वो होता है ना कि FIR की हौसला कम हो जाएगा, एक बेटा शहीद हो गया, अब ये बाहर नहीं निकलेंगे, तीनों बेटे पीछे करेंगे। देखें, लोगों के दिल में आ गई है बात कि हमें आज़ादी चाहिए, और जो कुर्बानी इन्होंने दी अपने बेटे की वो तारीख का हिस्सा है। इस वक्त देखें अल्लाह ताला इज़्ज़त कहाँ से कैसे देता है। इस माँ का दर्जा बड़ा है, लेकिन वो तारीख के अंदर उसका नाम चला गया। ये क्योंकि ये हमारा तो फैसला नहीं है कि इस दुनिया से किस वक्त जाना, लेकिन तारीख ये जो जिसको हम कहते हैं आज़ादी की तहरीक है, जुल्म के ख़िलाफ़ ये तहरीक है, रूल ऑफ लॉ के लिए, और ये शुरू हो चुकी है। ये समझते हैं कि एक दिन में कोई पता नहीं किला फतह करना निकले, नहीं, ये एक तहरीक है। इमरान खान ने कहा इसको आप पीक पे लेकर जाएं, लेकिन ये नहीं कहा पीक का शायद मतलब नहीं समझ आया। उनका ख्याल है लोग समझ रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं आता, आज़ादी तो रूल ऑफ लॉ से आएगी, आपको सबको पता है। रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ का निज़ाम होगा, आपके टिकट, आपके वोट भी नहीं चोरी होंगे, आपके ऊपर जुल्म भी नहीं होगा, आपके ऊपर आप कत्ल भी नहीं होंगे। तो ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये रूल ऑफ लॉ की वजह से जो इमरान खान आज तक कह रहे हैं तहरीक इंसाफ, तो ये तहरीक है। इमरान खान चाहते हैं कि ये चले जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इमरान खान को देखें जेल में बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, और बाकी जो जिस तरह बेगुनाह कैदी जेलों में हैं, मेरी बहन नौरीन न्याजी का बेटा हसान न्याजी भी है, हमारी फैमिली में तो हमारे 2 लोग जेल में हैं, हाँ, और 2-2 साल हो गए, लेकिन हम उनके लिए खड़े हैं। हमें उनकी हिम्मत देख के हम लोगों को हिम्मत आती है। ठीक है, और इन वालदा को देख के आप क्या कहेंगी? लीमा आपा आपके साथ मौजूद हैं, आपके तीनों बेटे आप मौजूद हैं, एक बेटा आपका शहीद हो गया है, आज भी आप यहाँ डियाला के बाहर मौजूद हैं और मुकदमा भी दर्ज किया गया आपके एक बेटे। नहीं, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, जब तक खान बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग इसी तरह ये कदम उठाते हैं कि तरीके के साथ चलते रहेंगे, पीछे नहीं हटते। नहीं डरने वाले नहीं है हम लोग। आके जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया आके कहते नहीं कि आपका एक बेटा शहीद हो गया है, बाकियों को घर बैठा लें, या धमकियाँ देते होंगे वो आपको बता रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं, उसको फ़ोन आते हैं, अच्छा, उसको आ रहे हैं फ़ोन, तो वो तो कहीं घर में रहते ही नहीं है, घर से बाहर भेजे हुए बेटे भी। एक बेटा जिसने अभी पेपर दिए हैं, उसके प्रैक्टिकल था 25 तारीख को, उस पर भी बिनू ने किया है FIR, उस पर भी कटवाई है, वो भी उसको भी घर से निकाल देते हैं, घर में निकली होती हूँ। एक सेकेंड, वॉल चॉकिंग के लिए, हाँ, वॉल चॉकिंग के लिए, आप सोचें कि आज वॉल दीवार पे लिखना कि इमरान खान को रिहा करो, आज ये जुर्म है, लेकिन जो डाके डाल रहे हैं वो जुर्म नहीं है। आपको जो चीनी के ऊपर डाके डाल रहे हैं वो जुर्म नहीं है। आप इस वक्त महंगाई जुर्म ही है जो हो रही है, वो जुर्म नहीं है। इनका क्या है कि पाकिस्तान में ये कंपनी है, जिस दिन इनके जब हाथ कुछ नहीं लगेगा तो जहाज़ पकड़ के छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता तो है, लेकिन हम इधर ही हैं सारे। बहुत शुक्रिया। ये